Good morning, students. How are you? Today we will discuss about the third lesson of geography, our changing earth, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। इसके बारे में बात करेंगे जो कि आपकी 7th क्लास का ज्योग्राफी का थर्ड लेसन है। ठीक, इसको ध्यान से सुनेंगे कि मेन पॉइंट क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है कैसे बदली। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन डाउन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज ए लिथोस्फीयर प्लेट। जो हमारा जो स्थल मंडल है वो विभिन्न छोटे छोटी प्लेट्स के अंदर जो है टूट गया और जिसको हम जो है लिथोस्फीयर प्लेट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स, इन पृथ्वियों की जो हलचल है, कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की सरफेस के अंदर बदलाव का कारण बनी है। द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्सेस पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर प्रतिक्रिया करती हैं, आर कॉल्ड द एंडोजेनिक फोर्सेस, उनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। वाइल द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो फोर्सेस पृथ्वी की सरफेस के ऊपर काम करती हैं, आर कॉल्ड द एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसको एक्सोजोनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक्स, अचानक जो हलचल होती है, मूवमेंट्स का मतलब हलचल होती है, लाइक अर्थक्वेक, जैसे भूकंप है, वोल्केनिक है, कॉज है, ज्वालामुखी कारण है, मोस्ट डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो है पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे विनाश का कारण बनते हैं। जो मतलब जैसे भूकंप हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत का फटना हुआ, इस प्रकार से। तो ए वोल्केनो इज ए वेंट या ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। तो वोल्केनो है क्या? ये वोल्केनो जो है एक पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसके अंदर जो है ओपनिंग है, उसका खुलना है, थ्रो विच, जिसमें से मोल्टन मेटेरियल एरोप्स, जिसमें से तरल पदार्थ जब फूट पड़ता है, पिघला हुआ पदार्थ फूट पड़ता है सडनली, अचानक, तो इसको हम कहेंगे ए वोल्केनो। द वाइब्रेशन इन द प्लेट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए अर्थक्वेक। जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उनके अंदर जब वाइब्रेशन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेसेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। ऐसा स्थान, ठीक है, भूप्रपट्टी के अंदर ऐसा स्थान जहां पर जो है मूवमेंट शुरू होता है, हलचल शुरू होती है, इज ए कॉल्ड द फोकस, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और जो फोकस के ऊपर जो स्थान होता है सरफेस में, इज कॉल्ड द एपिसेंटर, उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। ऑल्दो, यद्यपि अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो यद्यपि जो है अर्थक्वेक को हम जो है प्रेडिक्टेड नहीं कर सकते, लेकिन द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं उनको जरूर कम कर सकते हैं अपने विभिन्न उपायों को हम अपना करके। ऐसा अर्थक्वेक तो हम रोक नहीं सकते, क्या रोक सकते हैं? क्या भूकंप को आने को नहीं रोक सकते। तो इस प्रकार, लेकिन उसके हम तौर तरीके ऐसे अपनाएं, वैसे उपाय अपनाएं जिससे हम जो है बच सके, इस प्रकार की बिल्डिंग बनाए जिससे हम भूकंप से बच सकते हैं। ये तो काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है मेजर लैंडफॉर्म। हमारी भूमि की जो मुख्य लैंडफॉर्म्स क्या क्या है? द लैंडस्केप्स आर द कंटिन्यूसली वोर्न अवे बाय टू फोर्सेस। तो हमारे जो लैंडस्केप हैं वो लगातार जो है दो फोर्सेस के द्वारा जो घिरी हुई हैं, वेदरिंग एंड द एरोजन्स। वेदरिंग माने मौसम संबंधी, और एरोजन क्या होता है? कटाव, मिट्टी का कटाव जो होता है उसके द्वारा। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स। तो वेदरिंग क्या है? चट्टानों का टूटना है, ठीक है ना, ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर। ठीक है। जबकि एरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। मतलब है जो पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी है, सोयल है, उसका बह जाना है विभिन्न कारणों से, जैसे कि पानी है, हवा है, ठीक है, या जो है तेज आइस है, बर्फ है, उसके द्वारा मिट्टी की सतह का खिसक जाना। तो इसको कहेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, जिसके द्वारा लैंड फॉर्म भी होती है और जो है टूटती भी है। वर्क्स ऑफ द रिवर। अब नदियों के काम क्या है भाई? व्हेन द रिवर्स टम्बल्स एट ए स्टीप एंगल ओवर द हार्ड रॉक्स आर डाउन ए स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल।
जब नदियाँ जो है जब तेज ढाल के साथ एक कठोर चट्टान से नीचे की तरफ जाती हैं, ए स्टीप वैली साइड, तो एक बहुत गहरी घाटी बनती है। इट फॉर्म से वाटरफॉल, तो ये एक वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। एज द रिवर एंटर इन द प्लेन, जैसे ही नदी जो है मैदानों में प्रवेश करती है, इट ट्विस्ट एंड टर्न, यह जब मुड़ जाती है, फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स, तो बड़े बड़े जो है मोड़ ले लेती है, नोन एज द मेंडर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंडर्स कहते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसी समय जो है, द मेंडर्स लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, तो जो छोटी छोटी जो धाराएं हैं, मेंडर्स हैं, वो जो है नदी से कट जाती हैं। एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ कार्ड ओक्सबो लेक, और जो फिर एक जो है ओक्सबो नामक एक झील का निर्माण करती है। नदी से उनका कनेक्शन कट हो जाता है, फिर वो झील जो बनती है उसको मेंडर के द्वारा उसको क्या कहते हैं, ओक्सबो लेक। तो ड्यूरिंग फ्लडिंग, बाढ़ के दौरान द रिवर डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सोयल, ठीक है। तो बाढ़ के दौरान क्या होता है, दी रिवर डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सोयल, बढ़िया मिट्टी जो है जमा करती है नदी। एंड अदर मेटेरियल्स, और दूसरे पदार्थ भी जमा करती है, कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग द बैंक, नदी के किनारे किनारे कर देती है जमा भाई। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल प्लेन, जो कि जो है एक उपजाऊ समतल मैदान का निर्माण होता है, कॉल्ड फ्लड प्लेन, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन कहते हैं। तो दी रेज्ड बैंक्स अलोंग द रिवर आर कॉल्ड लीव्स, तो जो उभरे वे जो किनारे हैं अलोंग द रिवर, नदी के साथ साथ, आर कॉल्ड द लेवीज, उसको क्या कहते हैं, लेवीज कहते हैं। फिर उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम ए डेल्टा। अब जो सेडिमेंट जो जमा होते थे बैंक के किनारे साथ, उनका कलेक्शन जो होता है फ्रॉम ऑल द माउथ्स फ्रॉम ए डेल्टा, जो सभी फ्रॉम ऑल द माउथ, जहाँ भी वो इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं, एक डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। वहाँ पर टीला बन जाता है भाई त्रिभुजाकार का, उसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क्स ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें हैं उनका क्या काम है, देखिए भाई। दी एरोजन्स एंड द डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म, तो कोस्टल मैदान जो है वो निर्माण होते हैं, जो समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं वो डिपॉजिट भी करती हैं और वो वहाँ से जो है उसको बहा करके ले जाती हैं। ड्यू टू सी वेव्स, समुद्र की लहरों के कारण, होलो लाइक केव्स, तो जो है एक खोखल टाइप की जो गुफाएं बन जाती हैं, एंड फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और जो है चट्टानों के ऊपर बन जाती हैं। दे आर कॉल्ड सी केव्स, उनको सी केव्स बनते हैं। तो ये जो खोखल के टाइप की जो केव्स बनेंगी समुद्री लहरों के कारण, वो चट्टानों के ऊपर बनेंगी और उनको फिर क्या कहा जाता है, सी केव्स कहा जाता है। एक कैविटीज बिकम बिगर इन साइज, कोई भी कैविटीज जो है साइज में बड़ी हो जाती है। ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, केवल जो है जो केव्स की जो रूफ होती है वही केवल बाकी बचती है। 10 फॉर्मिंग सी आर्क, तो फिर वो क्या बन जाती है, सी आर्क बन जाती है। द एरोजन फर्दर ब्रेक्स द रूफ, फिर जो एरोजन जो है क्या करती है, फर्दर ब्रेक द रूफ, फिर वो उस छत को भी तोड़ देती है। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, फिर केवल दीवारें बाकी रह जाती हैं। इट इज कॉल्ड स्टेक्स, ठीक है। जब उस केव की जो है, जब हमारी जो मतलब रूफ जो है बच जाएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सी आर्स कहेंगे। और जब हमारी जो रूफ टूट जाएगी और दीवार बाकी बच जाएंगे, इट इज कॉल्ड द स्टेक्स बोलेंगे। द इरोजन फर्दर ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली, अच्छा ये हो गया। दिस स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबो ए सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक है। जब स्टीप रॉकी कोस्ट, जब जो तेज ढालदार जो है चट्टानी जो किनारों के ऊपर जो चट्टाने हैं, राइजिंग ऑलमोस्ट, वो उभर आती हैं वर्टिकली, अपोजिट रूप से सीधी, अब वो सी वाटर, पानी के समुद्री पानी से ऊपर, इज कॉल्ड द सी क्लिफ, उसको समुद्रीय चट्टाने कहते हैं। मतलब वो चट्टाने जो है समुद्र में पानी से ऊपर सीधी वर्टिकली जो ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं।
तो वर्क ऑफ आइस, अब बर्फ का क्या काम है? ग्लेशियर आर द रिवर्स ऑफ आइस, तो ग्लेशियर किसको कहते हैं? जो बर्फ की नदियां हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं। विच एरोड द लैंडस्केप बाई बिल्डोजिंग सोयल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। तो इसमें क्या करते हैं, वो जो है लैंडस्केप के अंदर जो है इनको जितनी भी मिट्टी है, स्टोन्स हैं, उनको सबको जो है साथ में जमा कर देती हैं। एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो, नीचे जो है मतलब सॉलिड रॉक जो है बन जाती हैं, ठोस चट्टानें बन जाती हैं। द मेटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर, जो मटेरियल बर्फ की नदियों के द्वारा ले जाया जाता है बहा करके, सच एज बिग एंड स्मॉल रॉक्स, जैसे छोटी बड़ी चट्टानें, सैंड रेत एंड सिल्ट और सिल्ट गेट्स डिपॉजिट, वो जमा होती रहती हैं। दीज डिपॉजिट से फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स, तो ये जो है ग्लेशियर मोरेन्स का निर्माण करती हैं। वर्क ऑफ विंड्स, अब वर्क्स ऑफ विंड्स भाई, अब हवाएं जो चलती हैं हमारी उनका क्या काम है? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, रेगिस्तान के अंदर जो मुख्य डिपोजिशन का कारण बनता है या इरोजन का कारण बनता है, कटाव का या जमाव का जो कारण बनता है, वो क्या है? हवा है। इट मेक्स रॉक्स इन शेप ऑफ ए मशरूम, ये मशरूम की आकृति की जो है क्या बना देती हैं? चट्टानें बना देती हैं। कॉल्ड द मशरूम रॉक्स, जिसको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, जब हवा चलनी बंद हो जाती है, दी सैंड फॉल्स, ठीक है, रेत जो है गिर जाता है। एंड गेट डिपॉजिट इन ए लो हिल, और एक नीची घाटी के अंदर, नीची पहाड़ी के अंदर जमा हो जाता है। लाइक स्ट्रक्चर, तो जैसे एक पहाड़ी की तरह दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, उसको रेत के टीले कहते हैं। मतलब जब रेत उठती है तो वहाँ एक जगह गहरी घाटी के अंदर जमा होती रहती है, वो पहाड़ी का रूप धारण कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, ठीक है, जब जो ग्रेन्स ऑफ सैंड हैं, वो रेत के जो कण हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। दी विंड कैन कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, तो हवा जो इसको लंबी दूरी तक ले जा सकती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन द लार्ज एरिया, तो इस प्रकार का रेत जो है बहुत बड़े एरिया के अंदर जमा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड लोइस, उसको क्या कहते हैं? लोइस कहते हैं। तो ये हमारा लेसन था, आवर चेंजिंग अर्थ है, और इसको जो है फिर इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास भेजूंगा, इसको वीडियो को मैं लिंक आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।